सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्पस 777 को फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन SSC CGL CHSL CPO UPPCS रेलवे ग्रुप D UPP एंड अदर्स। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ए. पद्मा, बी. हिमजुब, सी. चकमुडुग, डी. सांगपो। सही उत्तर है डी। आइए इस विषय में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत, बांग्लादेश और तिब्बत में 2,900 किलोमीटर लंबे प्रवाह मार्ग में बहने वाली ब्रह्मपुत्र भारत की मुख्य नदी है, जिसे तिब्बत में साम्पू सांपो के नाम से जाना जाता है। यह कैलाश पर्वत की एक हिमानी से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बंगाल का दोह कहलाती है? ए. दामोदर, बी. गंडक, सी. कोसी, डी. सोन। सही उत्तर है ए। विस्तार से जानते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। इसका उद्गम स्थान छोटानागपुर का पठार है। इस नदी में आने वाली बाढ़, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो जाता है, के कारण इसे बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ए. दामोदर, बी. महानदी, सी. सोन, डी. यमुना। सही उत्तर है ए। विस्तार से समझते हैं। भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में दामोदर, महानदी, सोन तथा यमुना प्रमुख है। इन नदियों में दामोदर नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी के जल से दामोदर घाटी परियोजना संचालित है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ए. ब्रह्मपुत्र और गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सी. तापी और व्यास, डी. सिंधु और गंगा। सही उत्तर है बी। विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित है। मानसरोवर नामक स्थल से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और उसी के निकट से सिंधु निकलती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों की लंबाई लगभग 2,900 किलोमीटर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? ए. घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, बी. नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सी. निजाम सागर माजरा नदी पर स्थित है, डी. वैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। सही उत्तर है ए। विस्तार से देखें। इंदिरा गांधी नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निकाली गई है। घग्गर नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है, जो राजस्थान के थार में विलीन हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए. अलकनंदा एवं भागीरथी, बी. अलकनंदा एवं खिरोगाड़, सी. अलकनंदा एवं लक्ष्मणगंगा म्यूंडार गाड, डी. अलकनंदा एवं धौलीगंगा। सही उत्तर है सी। मुख्य बिंदु अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा या पूर्णावती नदी मिलती है और इन नदियों के संगम स्थल पर गोविंद घाट स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ए. विष्णुप्रयाग में, बी. देवप्रयाग में, सी. कर्णप्रयाग में, डी. बद्रीनाथ में। सही उत्तर है बी। विस्तार से समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी गंगा है, जिसका उद्गम गोमुखी हिमानी से होता है। वास्तव में इस नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब इसके दो नदी शीर्ष अलकनंदा एवं भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से उद्गमित होती है और अलकनंदा अलकापुरी के हिमनद से निकलती है।
निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ए. सतलज, बी. चेनाब, बी. रावी, डी. व्यास। सही उत्तर है ए. सतलज नदी उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस्ताल से होता है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी उद्गम कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। व्यास नदी उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाय से नहीं मिलती है? ए. गोमती, बी. घाघरा, सी. कोसी, डी. सोन। सही उत्तर है डी. मुख्य बिंदु गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से गोमुख नामक स्थान से होता है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाएं तट की मुख्य सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा है। इसके दाहिनी तट की मुख्य सहायक नदियां यमुना, टोस, सोन, पुनपुन आदि हैं। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? ए. गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, बी. गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, सी. नर्मदा, गोदावरी, तापी, महानदी, डी. नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी। सही उत्तर है बी. विस्तार से समझते हैं। अवरोही क्रमानुसार नदियों का क्रम है गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 855 किलोमीटर तथा तापी 724 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? ए. अरीय, बी. खंडित, सी. वृक्षनुमा, डी. जालीदार। सही उत्तर है सी. मुख्य बिंदु दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ए. केन, बी. सोन, सी. बेतवा, डी. चंबल। सही उत्तर है बी. महत्वपूर्ण बिंदु सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, जबकि केन, बेतवा तथा चंबल नदियां यमुना में जाकर मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? ए. चंबल, बी. बनास, सी. माही, डी. साबरमती। सही उत्तर है ए. मूल बिंदु चंबल नदी को राजस्थान का कामधेनु या चर्मणवती के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किया जाता है। यह राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल चंबल नदी में ही उपलब्ध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए. महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार में होता है। बी. गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। सी. कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। डी. ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। सही उत्तर है सी. महत्वपूर्ण बिंदु महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ पठार में स्थित सिंहावा श्रेणी से तथा यह पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 858 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों में है।
निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ए. कावेरी को, बी. कृष्णा को, सी. गोदावरी को, डी. नर्मदा को। सही उत्तर है सी. मूल बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 44% भाग महाराष्ट्र में, 23% आंध्र प्रदेश में तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। प्रायः इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण वृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ए. जम्मू एवं कश्मीर, बी. हिमाचल प्रदेश, डी. पश्चिम बंगाल, सी. उत्तराखंड। सही उत्तर है ए. निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ए. लूनी नदी, बी. बराक नदी, सी. घग्गर नदी, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. मूल बिंदु। लूनी नदी अरावली पर्वत, राजस्थान के निकटनाग पहाड़ी से निकलकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। इसका पानी बालोतरा, बाड़मेर तक मीठा होता है, लेकिन इसके आगे इसका पानी खारा हो जाता है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए. बेतवा, बी. चंबल, सी. महानदी, डी. ताप्ती। सही उत्तर है डी. महत्वपूर्ण बिंदु। ताप्ती नदी उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से। यह नदी अरब सागर में गिरती है। सहायक नदियाँ क्षिप्रा एवं मोर। भारत में यरलुंग जंगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए. गंगा, सी. ब्रह्मपुत्र, बी. सिंधु, डी. महानदी। सही उत्तर है सी. विस्तार से देखें। भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाने वाली नदी तिब्बत में यरलुंग जंगो नदी के नाम से जानी जाती है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ए. अरब सागरीय, बी. आंतरिक अपवाह, सी. बंगाल की खाड़ी, डी. अनिश्चित अपवाह। सही उत्तर है सी. महत्वपूर्ण तथ्य। खारी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। यह राजसमंद जिले के बीजराल गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है तथा देवगढ़ के समीप से होती हुई अजमेर जिले में बहने के पश्चात देवली, टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? ए. बनास बेसिन, सी. लूनी बेसिन, बी. माही बेसिन, डी. चंबल बेसिन। सही उत्तर है डी. महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाकर ठोके।